दोस्तों कहते हैं ना कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। आप जुड़ चुके हो लर्निंग विद विनीत के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पिवट टेबल के बारे में। दोस्तों कोई इसे पाइवट टेबल कहता है और कोई इसे पिवट टेबल कहता है, मगर ये दोनों ही एक ही चीज़ हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे पिवट टेबल के बारे में, यानी कि इसका आज इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये। आने वाली कुछ वीडियो में हम इसके एडवांस लेवल के बारे में बात करेंगे। तो आपसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको मिलने वाला है संपूर्ण ज्ञान। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और मैं ले चलता हूँ आपको अपनी एक्सेल स्क्रीन पर और सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों पाइवट टेबल, सबसे पहले हम समझ लेते हैं पाइवट टेबल का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया गया है कि पाइवट और टेबल, इसका मतलब क्या होता है। टेबल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि रो और कॉलम मिलकर जो कलेक्शन होता है हमारा, उसी को हम कहते हैं टेबल। और पाइवट का मतलब होता है ओरिएंटेशन और टर्नेबल, यानी कि जिसको हम घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं पाइवट। तो पाइवट टेबल की जो मीनिंग बनती है वो होती है, यहाँ देखिए मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। ए पाइवट टेबल इज यूज टू समराइज सॉर्ट ऑर्गेनाइज ग्रुप काउंट टोटल और एवरेज डेटा sorted in the table. It allows to transform column into rows and rows to columns. It allows grouping by any field column and using advanced calculation on them. दोस्तों ये होता है, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है, जब हम पाइवट टेबल को यूज़ करते हैं तो हमारे पास में जो डेटा होता है उसकी वो समराइज, यानी कि उसे समरी बना के देता है और उसको शॉर्ट कर देता है, उसको ग्रुप कर देता है। काउंट, एवरेज, सम, हमें कुछ भी करना हो वो उससे हम कर सकते हैं। अगर हम इसे रो वाइज देखना चाहते हैं तो रो वाइज दे सकते हैं, कॉलम वाइज देखना चाहते हैं तो हम कॉलम वाइज दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास पाइवट टेबल होने का क्या क्या फ़ायदा है, यानी कि हम पाइवट टेबल यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं। मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ इसके। दोस्तों इसके बेनिफिट देखिए, मैंने यहाँ कुछ बेनिफिट दिखाए हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा बेनिफिट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो एकदम ऑर्गेनाइज होके आएगी, यानी कि एक सीक्वेंस में आएगी। इट प्रोवाइड्स ए क्लियर डेटा एनालिसिस, यानी कि इससे हम बिल्कुल क्लियर एनालिसिस कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा हमारे अंदर की, और बिल्कुल ही बेहतरीन एनालिसिस हमारे सामने होके आएगी। और तीसरा है इट कैन लिंक डेटा टू एक्सटेंडेड सोर्स, यानी कि किसी बाहर डेटा से भी हम इसे जोड़ सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे आने वाली कुछ वीडियोज़ के अंदर। और चौथा है डेटा कैन कंबाइंड फ्रॉम मल्टीपल शीट्स। जी हाँ, अगर हमारे पास में कई सारी शीटों पे डेटा है और उसका हम एक ही पाइवट लगाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, वो भी हम आने वाले कुछ वीडियो में बात करेंगे। इट कैन कंप्रेसेस लार्ज अमाउंट ऑफ टू ए समरी, यानी कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, उसकी हम एक छोटी सी समरी बना के अपने मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं। और हमारा जो छठा है वो है क्विक एक्सेस टू डेटा रिपोर्ट, यानी कि इसको हम बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। सातवीं है कीप रिकॉर्ड्स एंड अलाउ क्विक अपडेट, यानी कि ये बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करता है। अगर हम किसी चीज़ को, यानी कि अपनी रिपोर्ट को चेंज करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी ये उस चेंजेस को बदल देता है। और दोस्तों अगर हम इसकी बेनिफिट की समरी बताएं तो इसका मतलब ये होता है ईजी टू यूज़, ईजी टू डेटा एनालिसिस, ईजी टू समराइज ऑफ डेटा, फाइंड डेटा पैटर्न, क्विक रिपोर्ट क्रिएशन, हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग। दोस्तों इन सब का मतलब कुल मिला के यही है कि हम पाइवट टेबल का जो यूज़ करते हैं उसके माध्यम से हम कई सारी ऐसी चीज़ें जिससे कि हम अपना समय बचा सकते हैं। तो हम कैसे समय बचाएंगे इसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी आने वाली कुछ वीडियो में बताऊंगा, और थोड़ा सा छोटा एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो में भी दूंगा। तो इसके जो पिलर होते हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पाइवट टेबल के अंदर कुछ पिलर्स होते हैं, उस पिलर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसके अंदर 4 पिलर होते हैं सिंपली। एक होता है फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज़। इसके बारे में समझ लेते हैं। फिल्टर क्या होता है, टू शो स्पेसिफिक रिपोर्ट, यानी कि अगर हम फिल्टर के अंदर किसी
कॉलम को रखते हैं, यानी कि हमारा जो हेडिंग है उसको रखते हैं, और उसके थ्रू हम किसी को रिपोर्ट को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि ईस्ट को हम देखना चाहते हैं तो हम ईस्ट को फिल्टर लगाएंगे तो ईस्ट की सारी रिपोर्ट आ जाएगी, वेस्ट को लगाएंगे तो वेस्ट की आ जाएगी। इसी तरीके से कॉलम है तो टू शो रिपोर्ट इन हॉरिजॉन्टल मोड, यानी कि अगर हम अपनी रिपोर्ट को हॉरिजॉन्टल मोड में देखना चाहते हैं तो हम कॉलम का यूज़ करेंगे, और रो के अंदर टू शो रिपोर्ट इन वर्टिकल मोड, ये इसी तरीके से है। और ये है वैल्यूज़ टू यूज़ फॉर कैलकुलेशन, यानी कि हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे वैल्यूज़ का। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमने समझ लिया है इसके बारे में, और कुछ चीज़ और हैं मैं आपको इसकी शॉर्टकट बता देता हूँ, यानी कि हाउ टू ओपन पाइवट टेबल। पाइवट टेबल को ओपन करने के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, इसके अंदर आप देख लीजिए 2003 से लेके 7 तक का जो भी वर्जन है उसके अंदर जो हमारा पाइवट टेबल है वो Alt+D+P इससे खुलेगा। ठीक है, यानी कि Alt+D+P। मैं बात कर रहा हूँ 2003 से लेकर 2007 तक के लिए। अगर 2007 से लेकर 2013 तक है तो उसके अंदर आएगा Alt+NVT, और 2013 से ऊपर जो भी वर्जन है उसके अंदर आएगा Alt+NV, और जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है 365, तो इसके अंदर ऑब्वियसली Alt+NV आएगा। ठीक है, और एक और चीज़ की बात कर लेते हैं हम दोस्तों। जब हम पाइवट टेबल लगाते हैं तो कुछ हमें इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलता है। इस इंटरफेस को समझ लेते हैं हम। ये इंटरफेस, इसको हम कहते हैं पाइवट टेबल लेआउट, यानी कि इसी के माध्यम से हमारा जो डेटा है वो प्रेजेंट होता है। और ये है हमारा पाइवट टेबल फील्ड, जिसके अंदर हमारे सारे फील्ड रखे जाते हैं। ये जो इतना एरिया है इसको हम कहते हैं पाइवट टेबल हेडर फील्ड, यानी कि जो हमारे जितने भी हेडर होंगे, हमारे कॉलम होंगे, वो इसके अंदर आएंगे, और बाकी का जो ये अदर फील्ड है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं एक लाइव एग्जांपल से कि पाइवट टेबल लगता कैसे है। ठीक है, ये मेरे पास में एक छोटा सा डेटा है, ये देखिए, ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है। मैं इसको टोटल को यहाँ से हटा देता हूँ। ये मैंने क्या किया दोस्तों, सिलेक्ट किया। अगर मैं सिलेक्ट भी नहीं करता हूँ, मैं बस अपनी डेटा रेंज के अंदर अपने कर्सर को रखता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, Alt+NV प्रेस करता हूँ। अब देखिए हमारे सामने एक इंटरफेस आएगा ओपन होके। इसका मतलब समझ लेते हैं। ये कहना चाह रहा है चूज़ द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, यानी कि वो डेटा चूज़ करिए जिसे आप एनालाइज करना चाहते हो, जिसकी आप रिपोर्ट बनाना चाहते हो। इसमें आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आप अपने जो डेटा है किसी टेबल से उठाना चाहते हो, एक स्पेसिफिक रेंज देना चाहते हो। और सेकंड है हमारा यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, यानी कि आपके पास कोई दूसरा सोर्स है जहाँ से आप डेटा उठाना चाहते हो तो वहाँ से आप उठा सकते हो। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम रखते हैं टेबल और रेंज पे। ठीक है, तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली है, और नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है चूज़ वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कि आप अपनी पाइवट टेबल रिपोर्ट है उसे कहाँ प्लेस करना चाहते हो। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक न्यू शीट और एक एग्जिस्टिंग सीट। तो एग्जिस्टिंग सीट में आप जैसे ही क्लिक करते हो, यह जो लोकेशन दिख रही है आपको, ये यहाँ से हाईलाइट हो जाएगी, यानी कि ये एक्टिव हो जाएगी। अब देखिए एक्टिव हो चुकी है। मैं मान लो यहाँ रखना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपली यहाँ क्लिक किया। उसके बाद में, और ये आपको नीचे दिख रहा होगा एक जो कि ऑप्शन दिख रहा है आपको, चूज़ वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल। इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाली वीडियो में। अभी हम सिंपल समझ लेते हैं कि पाइवट टेबल लगता कैसे है। हमने इतना किया, सिंपल हमने इतना किया। उसके बाद मैं करता हूँ ओके। ये देखिए ये हमारा पाइवट टेबल लेआउट आ चुका है दोस्तों। ये हमारा पाइवट टेबल लेआउट आ चुका है, और इसके अंदर ये हमारा पाइवट टेबल फील्ड है। और जो हमारा हेडर फील्ड है उसके अंदर देखिए हमारे जितने भी कॉलम है, यानी कि ग्रोथ लास्ट है, तो हमारा जो ग्रोथ है यहाँ पे देखिए लास्ट आ चुका है। उसके बाद में देखिए दोस्तों कुछ स्पेसिफिक चीज़ आपको मैं करके दिखाता हूँ। मैं मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि लोकेशन वाइज मेरी सेल कितनी हुई है। तो सबसे पहले मैं लोकेशन को यहाँ से उठाता हूँ, लोकेशन को मैं पिक करता हूँ, उसे रखता हूँ मैं रो में। तो मेरी जो लोकेशन है वो रो के अंदर आ जाएगी। ऑब्वियसली रो का मतलब ये हो गया, और कॉलम का मतलब ऐसे हो गया, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और फिल्टर का मतलब जो हम सिंपली फिल्टर, उसके अंदर अगर आप उसको रख देते हो, उससे वहाँ से कुछ फिल्टर मारते हो। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने TL को फिल्टर में रख दिया, उसके बाद मैं नेट सेल को वैल्यू के अंदर रखता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कैलकुलेट, यानी कि ये देखिए ये दिखा रहा है सम ऑफ नेट सेल, यानी कि ईस्ट के अंदर अभी हम सारे TL के बारे में बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक TL नहीं है। अभी ईस्ट के अंदर हमारी इतनी सेल है, नॉर्थ के अंदर, साउथ के अंदर और वेस्ट के अंदर। और ये मैंने TL नेम जो दिया गया है वो मैंने फ़िल्टर के अंदर दे दिया। अगर मान लीजिए मैं विक्रांत
स्पेसिफिक विक्रांत के बारे में जानना चाहता हूँ, तो यानी कि विक्रांत ने सिर्फ वेस्ट के अंदर सेल की है, वो भी 1276। इसकी जो नेट सेल है वो इतनी है। किसी और टीएल के बारे में बात करना चाहता हूँ, विशाल के बारे में। ये देखिए विशाल, अगर मान लीजिए मैं 2, तो मैं इसे यहाँ से जो इसका चेक बॉक्स है यानी कि मल्टीपल सिलेक्शन है, उसे मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मैं शुभम और विशाल को देखना चाहता हूँ, तो मैं शुभम और विशाल को करूँगा, तो ये शुभम और विशाल का दोनों का कंट्रीब्यूशन इतना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से बनती है हमारी पाइवट टेबल। और अगर आप इसी इसको कॉलम में रख देते हो तो देखिए क्या होगा। सिंपली आपकी जो रो में दिख रही थी अब ये कॉलम में दिखने लगी है। अगर आप टारगेट देना चाहते हो यहाँ पे, तो आप टारगेट दे दीजिए कि इनका इतना टारगेट था और इनने ईस्ट और वेस्ट में इतना अचीव कर लिया है। दोस्तों ये था हमारा पाइवट टेबल, यानी कि बेसिक पाइवट टेबल। मैं आशा करता हूँ ये पाइवट टेबल आपको पसंद आ गया होगा और आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाला बिल्कुल मिलता रहे और आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।